हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया है हमारा पोटेशियम। यह है पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन जो है हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आयोडीन से पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन, यानी हमारा ये पोटेशियम आयोडाइड रहा। ठीक है, इसके विलयन में जो है हम डाइक्लोरीन प्रवाहित करने पर डाई आयोडीन की वाष्प मुक्त होती है। आया समझ? यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है और ये हमारा क्लोरीन है। तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम क्लोराइड निकला और ये रहा हमारा पूरा आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया है पोटेशियम क्लोरेट से क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट से क्लोरीन जो है हमारा कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि KClO3 के घोल को I2 के साथ गर्म करने पर Cl2 प्राप्त होती है। हमें प्राप्त क्या करनी है, आप लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन प्राप्त करना है हमने। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है हमारा, पोटेशियम क्लोरेट को आयोडाइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर हमारा जो है क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है इसमें देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, बता रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड से जो है ब्रोमीन हम कैसे प्राप्त करेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड से हम ब्रोमीन प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड को सांद्र H2SO4 तथा MnO2 के साथ गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से ब्रोमीन गैस मुक्त होती है। आया समझ? जैसे यहाँ पे देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा ये रहा, ये हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमारा ये है MnO2। गर्म करने पर हम इसे गर्म करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये 2 जो है हमारा मतलब बैलेंस करने के लिए समीकरण को लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा KHSO4 और MnSO4 और ब्रोमीन H2, इतना सब जो है हमारा क्या होगा, निर्माण होगा। आया समझ? तो इस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट हमारा है, इसमें बताया गया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड से हाइड्रोब्रोमिक अम्ल KBr को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस बनती है। क्या करती है, गैस बनती है, जिसे जल में घोलने पर HBr अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, HBr अम्ल। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो है हमारा, इसे देख सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड है हमारा। ठीक है, इसके बाद H3 क्या है हमारा, H3PO4
गर्म करने पर मतलब इसके साथ गर्म करेंगे हम, तो जो है इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आएगा और K3PO4 आएगा। तो इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये हमारा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटेशियम ब्रोमाइड से हम हाइड्रोब्रोमिक अम्ल जो है प्राप्त कर सकते हैं। आया समझ? नेक्स्ट इसमें दिया है पोटेशियम नाइट्रेट से नाइट्रेट ऑक्साइड प्राप्त करना है। क्या करना है? प्राप्त करना है। तो इसमें बताया गया है कि पोटेशियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, गर्म करने पर। क्या करने पर? गर्म। तो गर्म करने पर पहले NH4NO3 बनता है। इसके बाद जो है ताप द्वारा अपघटित होकर नाइट्रस ऑक्साइड देता है। क्या देता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम हमारा जो है क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसके बाद क्या होता है हमारा, NH4Cl के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा क्या चीज़, पहले प्राप्त होगा हमारा NH4NO3 प्राप्त होगा। ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो इस यहाँ पे ये प्राप्त होने के बाद देखिए इसे फिर क्या करेंगे हम, गर्म करने पर प्राप्त होगा नाइट्रस ऑक्साइड और H2O यानी जल भी प्राप्त हो जाएगा। आया समझ? तो इस प्रकार से जो है हमारा इक्वेशन है, हम इसे ऐसे ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ये सब जो है बहुत वेरी इम्पोर्टेंट हमारे क्या है, रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, रिएक्शन है। मैं भी देखिए ये क्या है हमारा, पूरा का पूरा रिएक्शन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है हमारा रिएक्शन इसमें। तो हम आप लोग को बिल्कुल बतलाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ये वाला इक्वेशन जो है 2010 में पूछा गया था। ये कितने, 4 है, 2 है और ये 8 है, और 2010 और 8 ये दोनों में है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत से पुराने एग्जाम में पूछा गया रिएक्शन है। ठीक है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं, इसमें भी पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 2006 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, 5 है और 2000 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे बताया गया है कि कॉपर से क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्यूप्रिक क्लोराइड को सांद्र HCl में घोलकर कॉपर की छीलन के साथ जो है गर्म करते हैं, जिससे क्यूप्रस क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए भी इसे। यहाँ पे बोल रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड को सांद्र HCl में घोलकर कॉपर की छीलन के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। देख रहे हैं अब इसको। तो गर्म जब किया जाता है तो जिसे क्यूप्रस क्लोराइड, ये हमारा क्या है,
क्यूप्रस क्लोराइड है। आया समझ? ये है हमारा क्यूप्रस क्लोराइड है। तो क्यूप्रस जब क्लोराइड प्राप्त हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, इस अवक्षेप को छानकर, धोकर तथा सुखाकर, देख रहे हैं, तो ये जो हमारा प्राप्त होगा क्या, क्यूप्रस क्लोराइड, तो हम इसे क्या करेंगे, छानेंगे, मतलब छान करके जो है धोएंगे, धोकर तथा सुखवाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ Na2CO3 के साथ गलाते हैं। क्या करते हैं, इसके साथ हम गलाएंगे, किसको, क्यूप्रस क्लोराइड को। इससे क्यूप्रस ऑक्साइड जो है Cu2O का लाल अवक्षेप क्या है, बनता है। आया समझ? इस प्रकार से नेक्स्ट वाला जो हमारा है रिएक्शन, तो इसमें ये बताया गया है, देखिए अच्छे से, समझिए अच्छे से, कि कॉपर से कॉपर सल्फेट हम बनाएंगे तो कॉपर की छीलन को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, गर्म करने पर जो है CuSO4 प्राप्त होता है। ये रहा हमारा कॉपर और ये रहा सांद्र हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और ये हमारा H2O यानी जल होगा। आया समझ? तो इस प्रकार से जो है हमारा यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें दिया है कि कॉपर सल्फेट से क्यूप्रस ऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी फंडा दिया है कि देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन में सोडियम क्लोराइड तथा कॉपर छीलन मिलाकर गर्म करते हैं। इससे क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 अवक्षेपित हो जाता है। तो इस अवक्षेप को जो है छानकर, क्या कर छानकर, धोकर तथा सुखाकर Na2SO3 के साथ गलाते हैं। इससे क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। आ समझ? तो यहाँ पे देखिए, हमारा कॉपर सल्फेट हो गया, NaCl हमारा नमक हुआ, और ये हमारा क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया, और प्लस करके Na2SO4 है। क्या है, Na2SO4 है। और यहाँ पे नीचे आप लोग देखिए, क्या है, नीचे ये है, ये वाला, आया समझ? नीचे जो है हमारा ये है CuCl2, जो है Cu के साथ गर्म करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है। क्या होता है, तो इसका Cu2Cl2 का नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। आया समझ? तो इस प्रकार से जो है ये प्राप्त होता है। और ये जो हमारा CuCl2 प्लस Na2CO3 है, इसके बाद जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी Cu2O प्राप्त होता है, +2 NaCl प्लस Cu2। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें दिया है हमारा कॉपर सल्फेट से कॉपर नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट से जो है कॉपर नाइट्रेट का क्या करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लेड क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लेड नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर लेड सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, जिससे छीनकर पृथक करने पर वह विलयन का सांद्रण करने पर कॉपर नाइट्रेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट हमारा ये रहा और PbNO3 का होल ट्वाइस से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा PbSO4 जो है प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन जो यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट रिएक्शन ये है, आप लोग देख सकते हैं इसको। 1 मिनट। तो कॉपर सल्फेट से जो है क्यूप्रस क्लोराइड हमारा कैसे प्राप्त होगा। मैं भी आप लोग जानते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन में सोडियम क्लोराइड तथा कॉपर छिलन मिलाकर गर्म करने से क्यूप्रस क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। क्या होता है, बनता है। कैसे बनता है, तो कॉपर सल्फेट विलयन में जो है कॉपर सल्फेट विलयन में यानी CuSO4 में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl तथा कॉपर छिलन मिलाकर गर्म करने से हमारा क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट हमारा हो गया और NaCl हो गया। ठीक है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो गर्म करेंगे इन दोनों को मिलाकर तो फिर हमारा होगा क्या कि CuCl2 प्राप्त होगा एंड Na2SO4 प्राप्त होगा। तो इसके बाद देखिए जो हमारा CuCl2 है, क्या है, CuCl2 है, तो उसको हम Cu के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। आया समझ। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड से जो है क्यूप्रस ऑक्साइड हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो CuCl2 को पहले Cu2Cl2 में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तित। फिर Cu2Cl2 को Na2CO3 के साथ अभिकृत करके Cu2O प्राप्त होता है। आया समझ। तो इस प्रकार से क्यूप्रिक क्लोराइड को हम कॉपर के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड हमारा इजीली प्राप्त हो जाएगा। आया समझ। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।